नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अनुपात चैप्टर में गाय और मुर्गा पर आधारित प्रश्न। इसमें हम एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इसके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियां की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें समझना है, देखिए जब अगर हमसे पूछे मुर्गी की संख्या तो सबको मान लेंगे गाय, अगर गाय बोलेगा तो सबको मान लेंगे मुर्गी, अपोजिट। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी में कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। गाय में 4 पैर होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, तो टोटल दिया है पैरों की संख्या, क्या दिया है, मुर्गी की संख्या पूछ रहा है। देखिए सवाल नंबर 1 जो है मुर्गी की संख्या पूछ रहा है हमसे, मुर्गी की संख्या पूछ रहा है। तो मुर्गी की संख्या पूछ रहा है और हमको देखा दिया है मस्तक यानी सिर की संख्या 48 दिया है। तो हमको मुर्गी की संख्या निकालना है, तो गाय का जो पैर होता है उससे गुना कर देंगे। तो 48 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो 192 में 140 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और मुर्गी गाय में कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। मुर्गी में 2 पैर होते हैं। हमेशा 2 ही होगा, घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन पहले समझाने के लिए हम पहला लाइन में लिख दिए। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा 2 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। 5 बट्टा यानी 52/2, तो 26 दूनी 52। तो 26 जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, मुर्गी की संख्या 26 हो जाएगा। गाय की संख्या पूछता तो क्या करते, मुर्गी की पैरों से 48 में गुना कर देते और 140 में घटा देते, तो मेरा गाय की संख्या निकल जाता। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप का है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे जितने भी मुर्गा मुर्गी पे हैं सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए तभी अच्छे से समझ में आएगा। सवाल नंबर देखिए दूसरा, कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या 50 है, सिर की संख्या 50 है और मुर्गी एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या क्या होगा। यानी हमसे गाय की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, गाय की संख्या पूछ रहा है, गाय की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, गाय की संख्या पूछ रहा है। तो गाय की संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, तो 142 है, 142 लिख दिए। तो देखिए 50 दिया है, सिरों की संख्या क्या दिया है, 50 दिया है। हमसे गाय की संख्या पूछ रहा है तो सबको मान लेंगे मुर्गी, तो मुर्गी से अपोजिट से गुना कर देंगे। मुर्गी के पैरों की संख्या होता है 2, तो 50 में जो है क्या करेंगे, यानी जो सिर की संख्या है 50, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 4 में 2 घटेगा 2 होगा। गाय में 4 पैर होते हैं और मुर्गी में 2 पैर होते हैं, इसको घटा देंगे तो 2 होगा। तो 2 से भाग दे देंगे तो यानी 42 हो जाएगा। 42 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 21, यानी गाय की संख्या हो जाएगा 21। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इस टाइप का जितने भी सवाल होंगे हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। बहुत कम समय, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर जानते हैं तो कोई समय नहीं लगेगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप समीकरण से बनाइएगा तो इसमें समय लगेगा आपको। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 कह रहा है दीपक के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। प्राणियों के माथों की कुर्सियाँ, माथा मतलब होता है सिर, माथा की संख्या 90 है। उसके पाँवों की संख्या मतलब पैरों की संख्या 248 है। तो दीपक के पास कितनी बकरियां हैं। बकरियां पूछ रहा है तो बकरी की संख्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 3, बकरियां की संख्या पूछ रहा है। बकरियां की संख्या पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, बकरियां की संख्या पूछ रहा है।
तो सब मान लेंगे जो सिर है वो सब मान लेंगे मुर्गी। मुर्गी के कितने सर होते हैं, सॉरी पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 248 पैर दिया है पहले, टोटल पैर दिया था 48। और ये मुर्गी की संख्या जो टोटल सिर की संख्या है 90, उसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी मुर्गी का जो पैर होता है उससे 2 से गुना कर देंगे। तो 90 दूनी 180 से गुना कर देंगे, घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो घटा दीजिए, देखिए 8 हो गया, ये हो गया मेरा 14 में से 8 जाएगा 6, 68 में 2 से भाग देंगे तो 34 हो जाएगा। ये 34 क्या हो गया मेरा, बकरियां की कुल संख्या 34 हो गया। इस तरह से बना लेंगे। सवाल नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। सवाल नंबर चौथा देखिए, सवाल नंबर चौथा कह रहा है एक जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। यदि जंगल में जानवरों के कुल जो है 858 सिर हैं और कुल 1746 टांग है, तो जंगल में तोता की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल मान लेंगे, किसको मान लेंगे, तो बाघ दिया है, तोता और बाघ दिया है तो बाघ मान लेंगे। तो बाघ का पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमसे कुछ चौथा नंबर सवाल देखिए, तोते की संख्या पूछ रहा है, तोते की संख्या। तो तोते की संख्या क्या आ जाएगा, तो तोते की संख्या देखिए टोटल सिर दिया है 1784 दिया है, क्या दिया है 1784 दिया है। तो 858 सिर दिया है, 858 क्या दिया है, 858 सिर दिया है। बाघ का पैर कितने होते हैं, 4, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो 8 चक 32 का 2 हासिल रह गया 3, 5 चक 20 3 23 के 3 2 8 चक 32 2 34, यानी 34 32 हो गया। क्या हो गया, 34 32 हो गया। 34 32 में घटा देंगे किसको, 1746 को घटा देंगे, इसको मिटा लेते हैं। 1746 घटा देंगे और कितने से भाग देंगे, बाघ को 4 पैर होता है, तोता को 2 पैर होते हैं। तो घटाएंगे 4 में 2 तो 2 ही होगा, तो 2 से भाग देंगे। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1686। और जब भाग देंगे 2 से, देखिए कटाएंगे 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चक 8, 2 तिया 6, ये कट गया। तो क्या हमसे तोतों की संख्या हो गया 443 हो गया। सवाल नंबर 5वां की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 5वां, कह रहा है मिस्टर कुट्टी के पास केवल मुर्गियां और भेड़ हैं। सभी के सिरों की कुल संख्या 38 और पैरों की संख्या 100 है। तो मुर्गी और भेड़ों की संख्या का अनुपात, यानी मुर्गी और भेड़ की संख्या का हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो ये मिश्रण से बना लेते हैं इसको। देखिए टोटल पैर कितना दिया है, मुर्गी और भेड़ दिया है। 5 नंबर सवाल, मुर्गी और भेड़ दिया है, क्या दिया है, भेड़ दिया है। तो टोटल पैर दिया है 100 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या दिया है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या 38 दिया है, सिर की संख्या क्या दिया है 38। तो देखेंगे मुर्गी की जो है पैर मुर्गी में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो 2 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 38 दूनी 76 हो जाएगा, यानी मुर्गी में इधर 76 लिख देंगे। भेड़ में 4 पैर होते हैं, तो 38 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 152 हो जाएगा। जब ये एलिगेशन पा गया डायरेक्ट अनुपात में आ जाएगा। 152 में 100 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये अनुपात हो गया। 100 में 76 घटेगा तो ये हो गया मेरा 24। तो कटाएंगे 13 चक्की 52, यानी 4 से 13 बार में कट जाएगा। ये 4 6 के 24। तो अनुपात में इसको लिखेंगे तो 13 अनुपात 6 13 अनुपात 6 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए 13 अनुपात 6 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। मुर्गी और भेड़, मुर्गी इधर हो गया, भेड़ इधर हो गया, तो 13 अनुपात 6 हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।